जी हाँ, आप अगर अपने मोबाइल से ही अपने नात या अशार की किताब लिखने वाले हैं या लिख रहे हैं, तो फिर इस वीडियो को लाज़मी देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीक़ा बताऊंगा जिससे आपका किताब लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या है वो तरीक़ा और उससे आपको क्या आसानी होगी, आइए हम जानते हैं। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही मुफीद वीडियोज़ हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर दें और आल के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। तो आपने अगर पिछले वीडियोज़ को देख लिया है तो आपको पता होगा कि इमेजेटर ऐप में सबसे पहले आपको अपने कलाम को अच्छे से सेट कर लेना है। फिर उसके बाद पिक्सल लैब में आकर सफ़ा को अच्छे से सेट कर लेना है और फिर उसके बाद अपने कलाम को यहाँ लाकर गैलरी से सेट करके किताबी शक्ल में दे सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने सफ़ा की सेटिंग अच्छे से कर ली है और उसके बाद आपने यहाँ पर कलाम लाकर यके बाद दिगरे कई सारे कलाम की आपने तज़ीन भी कर ली है और कई सफ़हात आपने बना भी लिए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी और काम में लग गए, मसरूफ़ हो गए और आपको 2-4 दिन तक मौका नहीं मिला कि आप अपने कलाम की तज़ीन कर पाएँ। तो इससे क्या होगा कि आपके सफ़ा की सेटिंग बिगड़ जाएगी, क्योंकि इतने दिन तक ये ऐप आपका इंतज़ार नहीं करेगा। तो फिर से आपको अपने सफ़ा की सेटिंग करनी है, फिर नाम लिखना है, फिर ये लगाना है, सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद हूबहू जैसा कि आपने पहले सेट किया था फिर दोबारा में सेम नहीं होता है। तो इसके लिए आप एक ऐसा काम करें जिससे आप चाहे 2 महीना बाद दोबारा काम शुरू करें या 4 महीने के बाद या साल भर के बाद आपके सफ़ा की सेटिंग हूबहू रहे, किसी तरह भी तब्दीली ना आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मसलन आप यूँ समझ लें कि आपने ये सफ़ा की सेटिंग कर ली है, यहाँ नाम भी लिख दिया है, यहाँ सफ़ा नंबर आपको नहीं देना है, सफ़ा नंबर आपको हटा देना है। तो सफ़ा नंबर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर दें और सिर्फ़ अपनी किताब का नाम यहाँ रखें और ये वाली सेटिंग भी ज़रूर आप कर लें। अच्छे से सेटिंग कर लेने के बाद अब आपको दाहिनी तरफ से जो दूसरा है सबसे नीचे, आपको इस पर टच करना है और उसके बाद ये वाला जो है ट्रांसपेरेंट आपको इस पर टच कर देना है और उसके बाद इस पे आना है। इस सफ़ा को आपको सेव कर लेना है। चलिए मैंने इसे सेव कर लिया। तो अब आप जैसा लिख रहे थे वैसा ही लिखिए। अब कभी ऐसा हुआ कि आप 2 महीना 4 महीने बाद फिर नात शरीफ या अपनी किताब की तज़ीन की तरफ रुख किया और फिर से नात लिखना शुरू किया, तो अब आपको अलग से फिर सफ़ा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने जो सेव किया है उससे अपना काम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मैं बाहर आ जाता हूँ यहाँ से और अब मैं पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ। यहाँ आ गए। अब यहाँ से ये वाला सफ़ा ले लेना है और ये जो है इसे आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद इस बीच वाले पे आपको टच करना है, इंपोर्ट में जाना है और उसके बाद गैलरी से आपको जो अभी आपने सेव किया है उसे ले लेना है। तो ये देखें यहाँ है वो। अब यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको कोने पे जो है इसे आपको पकड़ना है और सीधे इसके बराबर ले आना है और यहाँ आ जाएं, इस पे टच करें और उसके बाद पहले बीच वाले ऊपर पे और फिर नीचे वाले पे आपको टच कर देना है और यहाँ से ओके कर दें। तो अब देखें, जिस तरह आपने पहले अपने सफ़ा को सेट किया था अभी भी सेट है। अब 2 महीने बाद करें, 2 हफ्ता बाद करें या 2 दिन बाद करें, आपके किताब का सफ़ा बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीक़ा है। मैंने सोचा कि आपकी आसानी के लिए आपको ये बता दूं, ताकि आपको अपनी किताब लिखने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हो। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कोई सवाल करना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।